हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम पजामों की ड्राफ्टिंग पे चल रहे थे। सबसे पहले हमने बनाया सादा पजामा, उसके बाद बैंकेट पजामा, उसके बाद कल बताया था अलीगढ़ पजामा, उसी का अलीगढ़ पजामा या डिग्रीगढ़ पजामा या नेतागढ़। आज का जो पजामा है हम बताएंगे चूड़ीदार पजामा। अब चूड़ीदार पजामा भी दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बनाया जाता है थैला बना के, जिसको हम पहले थैला बना लेंगे और एक थैला कहलाएगा वो। और दूसरा जो आजकल लेटेस्ट हिसाब से चल रहा है वो पैजामा होता है समोसे कट पैजामा। अब जो ये थैला वाला पैजामा है इसका अमूमन जो है बेल्ट नहीं लगाई जाती, और जो समोसे वाला आजकल के फैशन से जो चल रहा है उसमें जो है हम अलग से बेल्ट लगाते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इस पैजामे को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको एक थैला बनाएंगे और एक थैला। अब उस थैले को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो इसकी थैला बनाने की विधि है तो जो थैला बनाने की विधि है, जो लंबाई में हमें इसका कपड़ा लेना है वो लेना है पूरी लंबाई। अब इसकी पूरी लंबाई है 40 इंच, ठीक है, 40 पूरी लंबाई। धन नेफे के लिए 2 इंच, ठीक है। उसके बाद चूड़ी कम से कम किसी भी दशा में 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी लंबाई है, ये नेफे के लिए 2 इंच, धन चूड़ी के लिए 9 इंच, धन मोहरी के मोड़ के लिए 1 इंच। तो बराबर ये हो गया 40, 2 42, 42 और 9 51 और 1 52। तो यहाँ से ये थैले की पूरी लंबाई जो यहाँ से नीचे को होनी चाहिए वो 52 इंच होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हमने ये 52 इंच ले लिया तो अब हमें चौड़ाई में कपड़ा चाहिए कि चौड़ाई में हम कपड़ा कितना रखें। तो चौड़ाई में रखेंगे आप हिप का 1/2, तो हिप है 36 का 1/2 होगा 18। धन मोहरी है 9 इंच, तो ये 9 का आधा होगा 4.5। धन दबाव, तो 1 इंच इसमें दबाव रख लेते, तो 18 और 4 22 और 1 23, 23.5। तो यहां से यहां तक की इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 23, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये तो हमारे पास थैला बनाने की विधि है। सबसे पहले जो लंबाई में थैला बनाया वो बनाया पूरी लंबाई, धन नेफा, धन चूड़ी, धन मोहरी का मोड़। और जो चौड़ाई में हमने कपड़ा लिया वो लिया हिप का 1/2, धन मोहरी का 1/2, धन दबाव। जब हमने ये कर लिया तो हम ड्राफ्टिंग इसमें निशान लगाएंगे लंबाई की। अब इसमें भी ऐसा करते हैं जैसे कल हमने डिग्रीगढ़ पैजामा काटा था, तो पहले दाहिने पैर की ड्राफ्टिंग की थी, उसके बाद बाएं की, यानी कि दोनों हिस्से हम अलग अलग काटेंगे, दाएं और बाएं। तो सबसे पहले जो हमने निशान लगाया 1 से 2 नेफे के लिए 2 इंच, यानी कि यहां से यहां जो नेफा नाड़ा डालेंगे उसके लिए 2 इंच। 2 से 3 आसन के लिए हिप का 1/3, धन 2, तो हिप है 36 का 1/3 होगा 12, 2 इंच और जोड़ेंगे 14। 2 से 4 घुटने की लंबाई, घुटने की लंबाई 36 इंच। 2 से 5 पैजामे की पूरी लंबाई, और 5 से 6 चूड़ी के लिए 9 इंच, ठीक है। 6 से 7 मोहरी के मोड़ के लिए 1 इंच। तो ये लंबाई के निशान लगाए। 1 से 2 नेफा, 2 से 3 आसन, 2 से 4 घुटने की लंबाई, 2 से 5 पूरी लंबाई और 5 से 6 चूड़ी। 6 से 12 मोहरी का 1/2 या मोहरी का आधा, तो मोहरी है हमारी 9 का आधा होगा 4.5। 4 से 10 यह है पिंडली की गोलाई। अब पिंडली किसे कहते हैं? जो हमारे पैर के सबसे मोटा भाग होता है वो कहलाता है पिंडली। तो 4 से 10 रखेंगे पिंडली का 1/2, तो पिंडली है 12 का आधा होगा 6 इंच। 1 से 8 ये रखेंगे हिप का 1/3, धन 2 इंच, तो हिप है 36 का 1/3 होगा 12 और 2 इंच जो और जोड़ेंगे 14। तो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई होगी इसकी 14 इंच। ये हमारा एक पैर की मोहरी, एक भाग हमारा या दाएं पैर का या बाएं पैर का हमारा भाग करके तैयार हो गया। अब जब हम दूसरा भाग करेंगे, ये तो हमने दाएं से बाएं को किया, यानी कि ऊपर से नीचे को किया, और जो दूसरा भाग काटेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। तो 1 से 2 यहां से यहां रखेंगे, 1 से 2 नेफे के लिए 2 इंच। 2 से 3 यहां से यहां रखेंगे आसन के लिए हिप का 1/3, धन 2, 14 इंच। यहां 2 से 4 अब यहां से यहां रखेंगे घुटने की लंबाई, घुटने की लंबाई कितनी है? 26 इंच। 2 से 5 यहां से यहां पूरी लंबाई, 2 से 6 ये पूरी लंबाई, धन चूड़ी यहां से यहां तक, और 6 से 7 यहां से यहां रखेंगे मोहरी के मोड़ के लिए। तो ये लंबाई के निशान हो गए। वैसे ही चौड़ाई में 6 से 12 यहां से यहां रखेंगे मोहरी का 1/2,
4 से 10 यहाँ से आ रखे हैं पिंडी की गोलाई का इतना। तो ये आगे सबके समझ में, जितने 4 पैजामे थे 4 के 4 पैजामों की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, आज के लिए इतना।